हेलो लिब्रास। तो बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका आपके अपने चैनल राइजिंग वाइब्रेशन स्टारों में। और आज होने जा रही है अगस्त के महीने में आपकी एनर्जी के बारे में हम चेक करेंगे। अगस्त का महीना आपके लिए क्या कुछ लेकर के आ रहा है और आप किस तरह से अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, क्या क्या चैलेंजेस इस मंथ आप फेस कर सकते हैं और उनको आप किस तरह से इजीली ओवरकम कर सकते हैं। यही सब कुछ हम देखेंगे आज आपकी रीडिंग में। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू। और स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल विद द बेल आइकन। आपसे ये भी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ मैं कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आप लोग वीडियोस देखते हैं, ना लाइक करते हैं ना सब्सक्राइब करते हैं। प्लीज़ यार, हमें भी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, तो आपसे बहुत ज़्यादा तहे दिल से ये रिक्वेस्ट है मेरी, ठीक है, कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो यहाँ स्क्रीन पर मेरे नंबर्स आपको मिल जाएंगे और आप व्हाट्सएप के माध्यम से मुझे रिप्लाई कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। विद दिस ब्यूटीफुल टेम्परेंस कार्ड आई एम जस्ट फील अमेज्ड। वाओ लिब्रा, ओके, ब्यूटीफुल लिब्रंस, ओके। तो यहाँ पर जो एनर्जी है वो अ, बहुत ही इम्पोर्टेंट एनर्जी है, बहुत ही सिग्निफिकेंट है। अगस्त का महीना अम, आपके लिए बहुत अच्छा होने जा रहा है, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग ही टेम्परेंस से हुई यहाँ पर। और क्योंकि बिल्कुल और सेंटर में ये जो हर्मिट का कार्ड है, ये मुझे बता रहा है आपकी विजडम के बारे में, आपके ज्ञान के बारे में। और इस समय स्पिरिचुअल जो स्पिरिचुअलिटी में बहुत लोग इन्वॉल्व हैं, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जीज एक्टिव हैं इस समय, ठीक है। तो आपको मैं पहले ही बताती चलूँ कि इंट्रोस्पेक्शन की एनर्जी में आप रहेंगे डेफिनेटली। आप चीज़ों को बैलेंस कर रहे हैं, डिवाइन आपकी इसमें हेल्प कर रहे हैं, आपको प्रोटेक्टेड रखे हुए हैं और आपकी कोई विश भी यहाँ फुलफिल होती हुई नज़र आ रही है। आप कुछ बहुत ही शिद्दत से चाहते हैं, उस चीज़ को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। डेफिनेटली आपके लिए अगस्त के महीने में ये जो एनर्जी है ये आपकी है। कुछ चीज़ को लेकर के आप इनडिसीजन की आपकी एनर्जी होगी, शायद आप डिसीजन नहीं ले पा रहे, तो आपसे कहा जा रहा है कि अपनी इंट्यूशन से जुड़िए। जो भी आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है उस पर फेथ रखें, उस पर विश्वास रखें और लाइफ में आगे बढ़ें। आपको क्लैरिटी मिलेगी। आपको बेसिकली अभी कल ही एक रीडिंग हो रही थी, वो लिब्रा ही थे और उनकी ही एनर्जी कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, क्योंकि ओ माय गॉड यस, मैंने कल उन्हें यही चीज़ बताया था, क्योंकि वो किसी पर्सन को लेकर के बहुत टेंस हैं और उन्हीं का ही एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। तो वो इनडिसीजन में हैं, उनको कांटेक्ट करें या ना करें। वो जानते भी हैं कि डिवाइन कनेक्शन है और डिवाइन बैलेंस भी कर रहे हैं उनके कनेक्शन के बारे में, मगर स्पिरिचुअलिटी की तरफ अभी उनका ध्यान नहीं है। बट धीरे धीरे अभी वो आ रहे हैं स्पिरिचुअलिटी में। और सर, मैं आपके बारे में अभी मतलब सारी मुझे रीडिंग रिकॉल हो चुकी है आपकी, ठीक है। आप ज़रूर देखेंगे, मुझे पता है ये वाली रीडिंग भी, तो आपकी ही एनर्जीज यहाँ पर मुझे रिफ्लेक्ट होती हुई नज़र आ रही हैं। हालांकि कार्ड सेम नहीं है बट द एनर्जीज आर सेम, ठीक है। तो इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं आप, स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, अपने मन में टटोल रहे हैं कि क्या करूं क्या ना करूं, कांटेक्ट करूं या कांटेक्ट ना करूं, ठीक है। तो आप बहुत होपफुल हैं, आपको लगता है कि आपकी जो पर्सन है वो डेफिनेटली आपसे प्यार करते हैं, आपके साथ कनेक्टेड हैं, स्पिरिचुअल कनेक्शन है और बैलेंस भी हो रहा है इस कनेक्शन में। बट आप जब कांटेक्ट करेंगे और उनसे बात करेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि डबल माइंडेड होकर कोई एक्शन ना लेने से बेहतर है कि सच्चाई का सामना करें और एक्शन लें। जो होगा वो देखा जाएगा। जो भी आपके पर्सन का डिसीजन है आपको उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बट जो होगा देखा जाएगा।
इनडिसीजन में रहने से बहुत बेहतर है कि एक क्लैरिटी के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ा जाए। तो आपको सलाह यही है कि आप झूठ के साथ या किसी भ्रम के साथ जीने से बेहतर है कि आप सच्चाई का सामना करते हुए अपने जीवन को आगे लेकर के जाएं। तो मेरी सलाह यही होगी कि आपको इनडिसीजन वाली एनर्जी से निकलना है, अपने मन में ठानना है और कोशिश करनी है, हिम्मत करनी है, और जो भी आप डिसीजन लेंगे आपको बिल्कुल भी उसमें पछतावा नहीं होगा उसे लेने का। लेट्स चेक इस डेक से आपके लिए क्या आना चाहता है, क्या आपको बताया जा रहा है डिवाइन की तरफ से, क्या गाइड किया जा रहा है और कैसे आपको आगे बढ़ना है। लिब्रा, ओके, नाइट ऑफ बैंड्स, नाइट ऑफ कप्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, देखा, नाइन ऑफ कप्स एंड द मून, और मून विद द कंजक्शन ऑफ एस ऑफ सोर्ड्स। देयर इज समथिंग जो कि अभी आपसे छुपा हुआ है, अभी क्लियर नहीं है, मगर क्लैरिटी सामने ही है आपके। आपको एक्शन लेना पड़ेगा। दो एक्शन के कार्ड्स हैं, दो नाइट्स हैं यहाँ पर। आपको कहा जा रहा है कि एक्शन लीजिए, ठीक है। और ये कितनी, आप देख सकते हैं एनर्जीज, वेट अ मिनट, यस, लुक एट दिस, कितनी जॉयफुल एनर्जी है। मे बी आप नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी में, आपके पर्सन नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी में है, या आप नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी में, आपके पर्सन आपको लेकर के बहुत पैशनेट हैं, बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी हैं, बट वो क्या है ना, बैक एंड फोर्थ वाली एनर्जी है। कभी वो आपकी तरफ बढ़ते हैं और कभी वो पीछे हट जाते हैं। और यहाँ पर फोर वैंड्स भी हैं जो जिनमें मतलब फायर साइन, बहुत ही ज़्यादा फायर है। तो डेफिनेटली आपको स्टेबिलिटी की ज़रूरत है। और इस कार्ड को देखकर ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है वो स्टेबिलिटी पाकर, कमिटमेंट पाकर शायद बहुत ही ज़्यादा जॉयफुल होने वाले हैं, बहुत ही खुश होने वाले हैं। और इस एनर्जी में बैलेंस भी आएगा क्योंकि टेम्परेंस के साथ है ये कार्ड। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है अपने दिल की आवाज़ सुनिए, क्योंकि ये टू ऑफ सोर्ड्स के साथ है। तो जो भी जिधर भी आपका दिल कह रहा है आगे बढ़ने के लिए, आपको उधर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। टाइम लीजिए, अपना प्रॉपर टाइम लीजिए। आप देखिए आपने क्या क्या इस सिचुएशन में क्या क्या इनपुट्स आपने डाले हैं, और उसी हिसाब से आपकी क्या क्या मेहनत है, आपको कितना और पेशेंट रहने की ज़रूरत है, ये सब आप सोचिए, समझिए, चेक कीजिए। आफ्टर दैट डेफिनेटली ये विश फुलफिलमेंट तो है ही। आपको खुशियों का, आपकी खुशियों का खजाना आपको मिलने वाला है। तो घबराइए नहीं, अभी क्लैरिटी नहीं है, इस वजह से बिल्कुल भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस एनर्जी से निकलना है सिर्फ, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है आपको वेटिंग मोड में डाल दिया गया है। आप फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि यहाँ प्लांट है तो मैं प्लांट का ही एग्जाम्पल दूंगी। आपने आज एक पौधे को अपने बागीचे में लगाया है, तो क्या आज ही वो आपको रिजल्ट देना शुरू कर देगा? नहीं, है ना। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको आपको पेशेंस रखने पड़ेंगे। किसी दिन उसमें नई पत्ती फूटेगी, किसी दिन नई कलियां खिलेंगी और फूल बनेगा, फिर फल बनेगा। तो इट टेक्स टाइम एंड डिवाइन टाइमिंग इज ऑलवेज अबाउट इट, ठीक है। जिस तरह से एक बच्चे को जन्म लेने के लिए 9 महीने की प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, उसी तरह से हमें भी जिंदगी में सब कुछ एकदम नहीं मिलता है। उसके लिए मेहनत भी चाहिए, एनर्जी भी चाहिए, और बहुत सारे पेशेंस भी चाहिए, ठीक है। तो पेशेंस रखिए। आप जो चाह रहे हैं आपके मन में उसका आंसर है। जो भी आप डिसीजन लेंगे या आपके सामने जो भी सच्चाई आने वाली है, वो सच्चाई आपके लिए वर्थ होने वाली है। आप बहुत ही ज़्यादा खुश रहने वाले हैं, ठीक है। ओ माय गुडनेस, चलिए मुझे एक ही कार्ड लेना है इसमें से, तो नहीं, दो कार्ड्स लेने हैं। तो एक तो प्राण कार्ड आया है हमारे पास, और क्रिया, देखिए कर्म करने का है।
कर्म कीजिए, क्रिया का कार्ड है, ठीक है। एंड प्राणा, तो प्राण शक्ति जो है, यानी कि आप इंट्रोस्पेक्शन भी करेंगे तो फिर पहले डीक्लटर करनी पड़ेगी अपनी एनर्जी को, जो कि प्राण ऊर्जा से ही होती है, यानी कि प्राणायाम करना। और सूर्य नमस्कार, मुझे इसे देखकर लग रहा है सूर्य नमस्कार वाली एनर्जी, तो अगर आप सूर्य नमस्कार करते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पर बटरफ्लाई बन रही है, तो डेफिनेटली आप उस प्रोसेस में हैं जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे और एक्सप्लोर करेंगे द वर्ल्ड, वर्ल्ड को, पूरी दुनिया को एक्सप्लोर करेंगे। बटरफ्लाई जब तक कोकून में रहती है तब तक वो उड़ नहीं सकता, ठीक है ना। और जैसे ही अपने उस शेल से बाहर निकलती है, शी कैन फ्लाई अवे, ठीक है। तो इसीलिए क्रिया कीजिए, यानी कि आपको काम करने की ज़रूरत है, एक्शन लेने की ज़रूरत है। और इंट्रोस्पेक्शन प्रॉपर करने के बाद जब आप एक्शन लेंगे तो आपको सिचुएशन में भी क्लैरिटी होगी, आप ज़्यादा डिटरमाइंडेड होंगे। देयर इज़ डोर टू रोमांस। सर सारे कार्ड्स आपके लिए आ रहे हैं। एंड द डोर टू रोमांस इज ऑलवेज रिमाइंड्स मी दैट यू हैव द की ऑफ योर हार्ट, ठीक है। आपके ही पास है अपने दिल की चाबी, बट आपने उसे लॉक किया हुआ है, ठीक है। तो आपके लिए ज़रूरी है कि वो जो चाबी है उसको घुमाएं और इस दिल को आज़ाद करें, ठीक है। क्योंकि यहाँ देखिए, एक, यस, चाबी ये लटक रही है, आपके ही पास है, तो आप इसको खोल सकते हैं कभी भी। तो डोर टू रोमांस आपके लिए खुला हुआ है। और जो कि कहता है ओपन योर हार्ट, अपने दिल की सुने, है ना। मैंने पहले भी यही बोला था कि अपने दिल की या फिर अपनी इंट्यूशन को सुने, जो बेहतर आपको रिजल्ट देती है और ज़्यादा एक्यूरेट होती है, वो होती है आपके मन की आवाज़, ठीक है। तो डोर टू वैल्यू, डोर टू रोमांस यहाँ पर है, और जो कि बहुत सारे वेज से आपके लिए सिग्निफिकेंट है। और सॉल्यूशंस आपके पास भी मतलब सामने ही है आपके, सिर्फ आपको ज़रूरत है थोड़ा करेजियस होके आगे बढ़ने की, एक्शन में आने की। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर अगस्त। ऑल द बेस्ट फॉर यू, एंड आई होप आपको ये रीडिंग रेजोनेट हो और आपको अच्छी भी लगे। अगर आपको अच्छी लगती है, रेजोनेट होती है, तो आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। ये पूरी तरह से फ्री है और आपको इसका कुछ भी पे नहीं करना होता है। सिर्फ इससे फ़ायदा ये होगा कि आप जो हैं, मेरी रीडिंग्स, मेरी वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचेंगी, क्योंकि आपने उसे सब्सक्राइब किया हुआ है चैनल को, और आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा उसका ईजीली, ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच। मैं आपसे मिलूंगी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।